प्रेगनेंसी कंफर्म करने का सही तरीका क्या होता है? कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और अब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंफर्म करने का 3 तरीके होते हैं। अगर इन 3 चीज़ों पे आप गौर करोगे, ध्यान दोगे तो 100% समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो पहला तरीका होता है फ्रेंड्स, वो होता है आप अपने सिम्पटम्स को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, पीरियड के बाद, ओवुलेशन के बाद जब आपके अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब उसका मीटअप हो जाता है, उसके मिलन हो जाते हैं, उसके बाद आपका आता है इम्प्लांट के समय। जब आपका इम्प्लांट चल रहा होता है, जब आपका जो जैगोट है छोटा सा, आपका फ्लिपियन ट्यूब से सफर करते हुए आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है, वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। तो उसमें जब चिपकने के लिए आता है तो वहां पे आपको जब वो चिपकता है, धंसता है, तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे जब वो धंसता है तो आपके अंदर एक जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू होता है तो वहां पे आपके बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये HCG जो हार्मोन है बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम जब अपीयर होते हैं तो इनको ये पीरियड से पहले आपको अपीयर होंगे। जो अगला पीरियड आने वाला है ना, उससे पहले ही ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो तो ये समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहला सिम्टम्स, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको नोजिया होने लगेगा, आपको वोमिटिंग होने लगेगा, आपको सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी, आपके जीभ का टेस्ट जो है बदल जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से 2-4 सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये पीरियड मिस होने से पहले आप जो है इसको देख के समझ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा वो है बीटा HCG। बीटा HCG का अगर आप टेस्ट कराओगे तो ये बिल्कुल 100% आपको बता देगा। पीरियड मिस होने से 2 से 3 दिन पहले ही अगर टेस्ट कराते हो तो ये आपको 100% बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसकी टेस्ट आपको कराने कैसे हैं? देखिए फ्रेंड, जब आपके अंदर प्लेसेंटा बनने लगता है, तो जब प्लेसेंटा बनता है, जब बच्चा धंसता है उसके साथ साथ प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा बनता है तो वहां पे HCG नाम का हार्मोन भी बनने लगता है। तो जब ये हार्मोन बनता है HCG नाम का, तो इसी का टेस्ट किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपके सबसे पहले आपके ब्लड से छन के आपके यूरिन में आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप चाहो तो आप ब्लड का टेस्ट करा सकते हो। आप जाओगे डॉक्टर के पास तो ब्लड आपका निकाल के और अपना आपको टेस्ट करके बीटा HCG का टेस्ट करके बता देंगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ये इसका फ्रेंड्स, ये जो बीटा HCG है ना, इसका खासियत ये है कि ये हर 48 घंटे में डबल हो जाता है। जैसे कि आज आपका 200 इसका पॉइंट आया है, तो कल अगर इसको नपवाएंगे, परसों नपवाएंगे, यानी कि 48 घंटे बाद नपवाएंगे तो ये आपको 400 दिखाई देगा। इसके 48 घंटे बाद नपवाएंगे तो ये आपको 800 दिखाई देगा। ये इसकी खासियत होती है कि हर 48 घंटे में ये डबल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा आपका इसीलिए बनता है कि जो आपका शिशु है उसको माँ से सारा न्यूट्रिशन आपके शिशु को मिलता रहे। प्लेसेंटा से और माँ के जो गर्भ है उससे बहुत गहरा कनेक्शन होता है, माँ से और प्लेसेंटा से। तो जब प्लेसेंटा बनता है तो HCG हार्मोन बनता है। HCG हार्मोन सबसे पहले आपके ब्लड में डिटेक्ट होता है। अगर ब्लड टेस्ट कराते हो तो ये भी 100% आपको बता देता है कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरा जो होता है वो पीरियड मिस होना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उस समय आप 2 से 3 दिन के बाद चेक करोगे तो जो आप मार्केट से प्रेगनेंसी वगैरह लाकर, प्रेगनेंसी किट लाकर चेक किया जाता है, अगर उससे आप चेक करोगे तो वो भी आपको 100% बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें डबल लाइन आ जाएगा। उसको चेक करने का तरीका क्या है, कैसे है, ये मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसको चेक करने का तरीका बहुत ज्यादा नहीं है। सुबह का यूरिन आपको लेना है और यूरिन लेके ही उसको जो है चेक करना है। अगर उसमें डबल लाइन आ जाता है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर उसमें फेंट लाइन आता है, यानी कि एक डार्क आता है और एक हल्का आता है, तो आपको ये समझना है कि मुझे प्रेगनेंसी तो हुई है, लेकिन कहीं मेरी प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, कहीं मेरी प्रेगनेंसी केमिकल तो नहीं है। इसको डिटेक्ट करने के लिए आप 2 से 3 दिन के बाद फिर से चेक करिए।
फिर से अगर आपको फ्रंट लाइन आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर जो एडवाइस दे रहा है उसके हिसाब से आप अपना अगला कार्य इसके साथ फ्रेंड्स, अगर उसमें कोई भी लाइन नहीं आ रहा है, अगर उसमें यूरिन आप 1 से 2 ड्रॉप डाल रहे हो, 3 ड्रॉप डाल रहे हो और उसमें कोई लाइन नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपका किट जो है बिल्कुल फॉल्ट है और बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जो है उसका डेट खत्म हो गया है, डेट मिस आपने किट लेकर मार्केट से आया है। तीसरा आपको क्या करना है कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो, अगर उसमें एक लाइन आया और एक लाइन नहीं आया, बिल्कुल भी एक लाइन नहीं आया, तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड मिस हो गए हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें एक काम और करोगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स वगैरह सारा चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी जब चेक कर रहे हो तो उसमें प्रेगनेंसी में किट में डबल लाइन नहीं दिख रही है, तो आप एक काम करो कि कम से कम 1 वीक और रुको, इसके बाद फिर से टेस्ट करो। फिर से टेस्ट करने के बाद अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको कोई समस्या हो या फिर कोई डिजीज हो या फिर कोई प्रेगनेंसी हो चुकी हो, लेकिन किसी रीजन से आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, तो उस समय आपको बीटा एचएससीजी का डॉक्टर टेस्ट करेगी या फिर अल्ट्रासाउंड करेगी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह होता है वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं डिटेक्ट होता है, तो उसका दूसरा दूसरा तरीका है जो कि डॉक्टर करके आपको बताएगी कि आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये तीन जो जो तीन चीज होती है, इन तीनों चीज से आप 100% पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज और आपको ख्याल रखने हैं कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है और 2-4 सिम्टम्स जब आप में अपीयर होने लगते हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल अपने ऊपर केयरफुल रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है और बिल्कुल अपने ऊपर ख्याल करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि क्या होता है कि कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, महिलाएं लापरवाह हो जाती हैं, ऊंचा खाला रास्ते चलने लगती हैं, कोई भी ऐसा चीज कर देती हैं, कोई भी रिलेशन ही रख लेती हैं, हेयर वॉश ही कर लेती हैं, या फिर कोई ऐसा काढ़ा वगैरह पी लेती हैं, या फिर कोई ऐसा घरेलू काम काज कर देती हैं जिससे कि उनका प्रेगनेंसी बिल्कुल निकल जाता है। पीरियड के साथ जो अगला पीरियड आने वाला है 2-4 दिन रुक के उसके बाद उनका प्रेगनेंसी निकल जाता है। तो आपको जब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो उस समय आपको वहीं पे रुक जाना है, अपने कम से कम 10 दिनों तक रुक जाना है, क्योंकि 10 दिनों के बाद जब जो ही आप टेस्ट करते हो तो ही आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल जो है ना काफी क्रिटिकल हो गया है प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या करोगे कि अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी इसमें जिम्मेदार होते हैं। अगर डॉक्टर से संपर्क करोगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम भी रहेगा, तो इंजेक्शन हफ्ते हफ्ते लगा के आपको उस बच्चे को आपको डॉक्टर रोक देगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप नहीं मिलोगे डॉक्टर से, तो आपको तो घर बैठे पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या दिक्कतें हैं, मेरे अंदर क्या चीज हो रही है, मेरे अंदर क्या चल रही है, ये सारी चीजें आपको तो पता नहीं है। आप घर पे बैठे रहोगे कि अरे मुझे प्रेगनेंसी हो गई, मुझे प्रेगनेंसी हो गई, और पता चला कि 10 दिन के बाद वो निकल गया, क्योंकि आप केयरलेस हो गए। तो आपको केयरफुल रहना है, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।